AutoCAD Civil Drawings Tutorial for Beginners. A simple site plan. First, we will set the units. Type UN and enter set to architectural. UN टाइप करके सबसे पहले हम यूनिट सेट करेंगे और आर्किटेक्चरल पे सेट करेंगे। प्रीसीजन यहाँ पे 0 ले लेंगे, यानी डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक की प्रीसीजन होनी चाहिए हमारे पास। साइट प्लान बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के कई मेथड्स हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट स्पेसिफाई भी कर सकते हैं उसकी साइड्स। @ हम जैसे ही यहाँ पे प्रेस करते हैं तो सबसे पहले उसकी x एक्सिस पर लेंथ एंड देन y एक्सिस पर उसकी लेंथ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करके एज अ शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को ऑफसेट करेंगे यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट, वॉल्स क्रिएट, एक्सटीरियर वॉल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल को ऑफसेट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो हमारी इंटीरियर जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी वॉल्स अभी हमें ऑफसेट भी करना होंगी आगे, ताकि हम जो घर के अंदर की वॉल्स हैं वो बना सकें। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे एक्सप्लोड कर लेंगे। एक्सप्लोड करने का ये फ़ायदा होता है कि वो एक ही नहीं रहता, यानी कि तमाम जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे रेक्टेंगल में 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो वह एक्सप्लोड करने से चारों अलग अलग के तौर पे बिहेव करते हैं। इन्हें यहाँ पे हम ऑफसेट करेंगे जैसा हमें साइट प्लान गिवन होगा, जैसा हमें दिया गया होगा उसे देखते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उन डायमेंशंस के मुताबिक, उन डिस्टेंसेस के मुताबिक हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। 6 इंचेस का यहाँ पे ऑफसेट दिया जा रहा है वॉल के लिए। अब हमने वॉल्स के लिए यहाँ पे लाइंस लगा दी हैं। अब यहाँ पे ट्रिमिंग का काम होगा, यानी वॉल से वॉल जोड़ी जाएगी। ट्रिमिंग इसलिए की जा रही है कि जो कंप्लीट वॉल्स जो हमारी चल रही हैं वो एक ही के तौर पे बिहेव करें। ठीक है, ड्राइंग्स में, 2D ड्राइंग्स में ये सिंबलाइजेशन और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बज़ाहिर ये दिखता है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ासकर उस वक्त जब आप 2D से 3D पे स्विच कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी ये रूल्स हैं तो हमें इनका ख्याल करना होता है कि ट्रिमिंग हमारी प्रॉपर हो। एक बार आप चाहें तो करने के बाद सेकंड टाइम आप इसको रीचेक कर सकते हैं। फॉर डबल चेक पर्पज़ के लिए आप इसको रीचेक भी कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी 2D डायग्राम्स के अंदर, बहुत सिविल ड्राइंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ट्रिमिंग यहाँ पे हो गई है। ठीक है, और अभी हमारे सामने हमारा एक बेसिक सा और बुनियादी सा एक नक्शा आ गया है सामने साइट प्लान का। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ये करता है कि ये डायमेंशंस जो हम यहाँ पे
चेक कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, उनकी स्टाइलिंग के पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है, कि आपने किस तरीके से उसको देखना है अपनी स्क्रीन के अंदर, उसके सिंबल्स को, उसके एरोज़ को, उसकी एक्सटेंशन लाइंस हो गई, उसकी तमाम डायमेंशंस लाइन हो गई, उसका साइज़ हो गया जो डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल, उसकी कंप्लीट स्टाइलिंग को यहाँ पे वो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मैनेज करता है। चेंजेस हम उससे ला सकते हैं जिस तरीके से भी हमारी रिक्वायरमेंट हो या रिक्वायरमेंट ना भी हो तो हमारे लिए सूटेबल हो, तो वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए ताकि स्क्रीन पे हमारे सामने डायमेंशन हमारी विजिबल हो सके। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डायमेंशंस चेक करते हैं। इस तरीके से हमें वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो हमें दिया गया है काम करने के लिए कि भाई इस लेंथ और इस विड्थ पे हमें ये चीज़ चाहिए, तो हाँ, हमने जो ड्राइंग में बनाया है वो तो हमने किया तो मेजरमेंट के साथ ही था, नाप तोल कर ही था, लेकिन फिर भी डायमेंशंस निकालने से फाइनल होने के बाद काम के हमें आसानी रहती है कि हाँ भाई ये हमने डन कर दिया है उसी तरीके से जिस तरह हमें चाहिए था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ हमने 6 के 6 जो हमें इस वक्त रूम्स या बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं हमारे साइट प्लान के अंदर, उनकी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने डायमेंशंस निकाल ली हैं। अब हम ओवरऑल साइट जो हमें दी गई है उसकी हम यहाँ पे डायमेंशंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे 44 बाय 26 फीट का जो साइड थी हमारे पास 44 फीट इसकी वाई एक्सिस पर थी और 26 फीट इसकी एक्स एक्सिस पर थी। तो इसको यूँ पढ़ेंगे 26 बाय 44। ठीक है, 26 बाय 44 का हमारे पास साइड प्लान मौजूद था। तो यह हमने अपनी रीचेकिंग कर ली एक तरीके से बनाने के बाद, ताकि हम फर्दर आगे बढ़ सकें।